नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हम बात करेंगे उन आसमानी फरिश्तों की जो पहाड़ों पर लोगों की जान बचा रहे हैं। जी हां, आसमानी फरिश्ते मतलब हिम रक्षक यानी कि ड्रोन। टेस्टिंग के बाद पहाड़ों पर ये ऑपरेशन मददगार अब शुरू हो चुका है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये ऑपरेशन मददगार ड्रोन के जरिए आज किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। पहाड़ों के बीच मैदान से उड़ने के लिए हिम रक्षक तैयार हैं और ये दुर्गम पहाड़ियों को चुटकियों में पार कर जाते हैं। दवा, खून की जरूरत हो या फिर दुश्मन देश की चाल को बेपर्दा करना हो, अर्जुन के निशाने से कोई नहीं बचा है। आसमान में अपनी कला के जौहर यहाँ पर दिखाते हैं ये आसमानी फरिश्ते। जी हाँ, हमारी टीम पहुंची है उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच, जहां ड्रोन से पहाड़ी इलाकों में रहने वालों को ड्रोन से दवाएं भेजने के लिए ऑपरेशन मददगार यहाँ पर चलाया जा रहा है। और इसमें एक ड्रोन नहीं बल्कि कई तरह के ड्रोन से मदद पहुंचाई जा रही है। तो सबसे पहले आज आपको दिखाते हैं अर्जुन ड्रोन, जो पहाड़ी इलाकों में दवाएं पहुंचाने का काम कर रहा है। अर्जुन ड्रोन 45 मिनट में 70 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस कवर कर सकता है। बियॉन्ड बॉर्डर लाइन तक जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। 1 घंटे 30 मिनट में देहरादून से उत्तरकाशी जाकर दवा और 5 किलो तक कोई भी सामान पहुंचाकर वापस आ सकता है। बॉर्डर पर मौजूद हमारे वीर जवानों के लिए दवाई और खून पहुंचाने का काम बड़े आराम से ये ड्रोन कर सकता है। अर्जुन ड्रोन का वजन 10 किलो है और ये 5 किलो तक का माल लिफ्ट कर सकता है। ड्रोन के साथ तैयार किया गया है चलता फिरता मास्टर कंट्रोल रूम, जिसका पूरा सिस्टम एक वैन यानी कि नभनेत्र में फिट किया गया है। हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा ने ITDA के डायरेक्टर अमित कुमार सिन्हा से बातचीत की और इस पूरे सिस्टम को समझा। आप भी देखिए। कहते हैं नए भविष्य की परिकल्पना तभी हो पाती है जब आप वर्तमान में उसकी क्रिया के लिए काम करें। शायद यही वजह है कि डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना है, रूरल एरिया तक जरूरत का सामान पहुंचाना है, ये तय करना है कि आखिर किस तरीके से कनेक्टिविटी बनी रहे, और उसी को ध्यान में रखकर लगातार एक के बाद एक नए सिस्टम को प्रारूप के तौर पर लाया जा रहा है। तो मैं इस समय ITDA में हूं और मेरे साथ ITDA के डायरेक्टर हैं अमित कुमार सिन्हा। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से नई नई चीजें हम देख रहे हैं आजकल इन्वॉल्व हो रही हैं, सबसे बड़ी सोच ये है कि कैसे रूरल एरियाज तक जो है वो सामान पहुंचाया जाए, जरूरत की चीजें पहुंचाई जाएं, उसको लेकर क्या सोच है। और दूसरी बात, जो आपने अर्जुन विकसित किया है, ये अर्जुन काम कैसे करता है, जरा समझाइए। देखिए, पहला सवाल आपका ये था दूरस्थ एरिया की बात आपने जो कही। उत्तराखंड इस मामले में अगर आप देखें तो हमारे पास जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, इनएक्सेसिबल पॉकेट्स हैं, नदियां ऐसी हैं जिसको क्रॉस करना मुश्किल होता है। डिजास्टर समय समय पे आते हैं तो उस समय तो रूटीन के रास्ते पे भी एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल होता है। 2013 की आपदा में भी हमने देखा इस चीज को कि हमारे पास कितने भी चीज, अगले पहला 5 दिन हमारे लिए बहुत टफ था। इतने हमारे पास करीब 30-32 चॉपर थे, तब भी हम लोग ये पहचान नहीं पाए किस जगह पे कौन व्यक्ति फंसा हुआ हो सकता है। रामबाड़ा के ऊपर लोग पहाड़ पे चढ़ते गए, हम लोग को उस समय अंदाज नहीं था। शायद ड्रोन होता तो हम लोग जगह जगह खोजकर इस चीज को देख पाते। आज की डेट में अगर आप देखिए तो इस ड्रोन के माध्यम से हम लोग एसेंशियल सप्लाईज, मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि अगर समय मिला और हम लोग अगर ड्रोन को प्रॉपरली नर्चर किए तो मेरा अपना कैलकुलेशन, जैसे यहां से उत्तरकाशी ड्रोन की फ्लाइंग चल रही है, 650 दिन में हम ट्रक को रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब ये ऑल्दो मेरा बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हम लोगों का जो कैलकुलेशन है, अगर प्रॉपरली, बिकॉज आप यहां से देखिए उत्तरकाशी 150 किलोमीटर दूर है, 8 घंटे सामान आने में लगता है। हमारा ड्रोन उड़ता है 1 घंटे में सामान लेके चला जाता है। इस तरह से ये 8 सॉर्टी कर सकता है। अगर हम 20-25 किलो भी ले जाए तो पूरे एक दिन में हम 1 ट्रक लोड सामान पहुंचा सकते हैं। अभी कैपेसिटी क्या है अगर इसकी बात करें? अगर इसकी बात करें तो ये तो चलिए 5-6 किलो का है, ज्यादा नहीं है। लेकिन इस तरह के ड्रोन आज की डेट में अवेलेबल हैं जो 20 से 25 किलो सामान ले जा सकते हैं। और हम तो अभी हम उसी एरिया में फ्लाई कर रहे हैं जहां की डिजी स्काई में ग्रीन जोन है। उत्तराखंड यद्यपि यहाँ कई जो जोन रेड है, लेकिन हम लोगों ने अपना एक डिजिटल मैप तैयार किया है जिसमें हमने ग्रीन जोन में ही अपने एक कॉरिडोर को क्रिएट किया है। और साथ में हमने ये देखा कि पहाड़ के दूरस्थ ऐसे स्थान जहां से इसेंशियल हर्ब्स लाना हो, इसेंशियल सप्लाईज लानी हो, या जैसे सेब, टमाटर, आलू, ऐसी चीजें जो पहाड़ों पे दूरस्थ स्थानों पर हो रही हैं, वहां से रोड हेड तक अगर लाना हो तो इसमें एंड्योरेंस की तरह जरूरत नहीं है। आधा घंटा नहीं उड़ाना है उसको, सिर्फ 5 मिनट ऊपर से नीचे लाना है। इसमें आप देखिए रोड का खर्चा बचा, रोपवे का खर्चा बचा और ड्रोन के माध्यम से सामान आ गया। तो ये एक परिकल्पना अगर अपने आप में देखें तो ये ड्रीम नहीं है, ये एक रियलिटी बन सकती है अगर हम इसको सही से नर्चर करें तो मैं ये कहूँ आपसे कि पलायन की जो स्थिति बनती है उत्तराखंड में, इस प्रकार की जरूरत का सामान अगर पहुंचना शुरू हो जाएगा तो आम आदमी वहां से मूव नहीं करेगा, वहीं पर रहना चाहेगा, और शायद यही आपकी सोच है। देखिए, ये बहुत आपने जो बात कही है, मैं ये नहीं कहूंगा 100% ट्रू है ये, लेकिन ये जरूर है कि उसकी शुरुआत है। ये ड्रोन एक शुरुआत करेगा, इसेंशियल सप्लाईज पहुंचाना या वहां से सप्लाईज लाना। कई बार अगर मैं इसका पेलोड बढ़ाता हूं, जैसे हम लोग का अभी वर्ल्ड में कई जगह काम चल रहा है, ऑल्दो लॉजिस्टिक पे काम ज्यादा चल रहा है और ह्यूमन लिफ्टिंग या इंजर्ड की लिफ्टिंग पे काम कम चल रहा है, लेकिन एक समय आएगा
कि हम घायलों को, किसी बीमार को ऊपर से नीचे लाना है या किसी व्यक्ति को नदी पार करवाना है, तो उसके लिए ड्रोन काम आ सकते हैं। ये विकसित किया जा सकता है, तो पलायन को रोकने में अवश्य ये एक अच्छा वो साबित होगा काम। अच्छा, अभी कौन कौन सी चीजें हैं जो इससे आपने भेजी हैं या जिसका लगातार प्रयोग किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जहां तक लॉजिस्टिक्स का सवाल है, हम लोगों ने 2 बार मेडिसिन का ट्रायल कर लिया है कंपनीज के माध्यम से। मैं आपको अभी बता दूं, इसमें ITDA का जो DARC है, जो ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर, इसका मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में ड्रोन के इकोसिस्टम को मजबूत करना है। मैं ड्रोन बनाने के पक्ष में नहीं हूं, सरकार को ड्रोन बनाने का काम नहीं करना है। यहाँ पे हमें इस चीज पूरे सिस्टम को इंप्रूव करना है, मोटिवेट करना है, जनता को यहाँ लाना है। उनको अगर कोई चीज की दिक्कत हो रही है तो उस ड्रोन कंपनी को हमें उस दिक्कतों को दूर करना है। साथ में अगर जनता को अगर ड्रोन की आवश्यकता है तो उसको मोटिवेट करके इस ड्रोन पे लाना है। तो पहले आप एक बार अर्जुन को देख लीजिए, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि अर्जुन नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि सटीकता, और ऐसी सटीकता कि सही स्थान पर उतरना, वहां पर जरूरत का सामान पहुंचाना, वहां से कोई भी सामान सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना, शायद अर्जुन का यही काम है जिस तरीके से काम करेगा। आप दूसरे आप देख रही होंगे बराबर में यहाँ पर मोबाइल वैन है, ये अर्जुन को ऑपरेट करती है। सर, इसका तरीका क्या है और किस तरीके से ऑपरेट करती है? ये बताओ, ये एक नवनेत्र है, ये हमारा मोबाइल कंट्रोल यूनिट है। ये यूनिट हम लोगों ने तब बनाया था डिजास्टर के समय। सड़क जहां तक टूट जाती सड़क, वहां तक एक व्हीकल जाएगा, इससे ड्रोन निकलेगा और ड्रोन निकल के रिपीटर स्टेशन भी बनाएगा। आगे पता लगा कि हमें पहाड़ के बियॉन्ड कहीं आपदा आई, वहां पे ड्रोन उड़ना है, वहां पे ड्रोन उड़ेगा, वहां से वो सिग्नल देगा रिपीटर को, रिपीटर से सिग्नल यहाँ आएगा RF एंटेना में, यहाँ से फिर हम उसको इंटरनेट पे के माध्यम से जगह जगह बीम कर सकते हैं। इसके साथ ही जो डेटा हमारा आएगा, डेटा इसके अंदर ही प्रोसेस हो जाएगा, बिकॉज हमारे इसके अंदर में हाई एंड कंप्यूटर्स भी हमने रखे हुए हैं, प्रोसेसर भी रखे हुए हैं। साथ में आपने देखा इसके ऊपर एक कैमरा लगा है। ये कैमरा जनरली किसी ड्रोन को आप 200-300 मीटर तक देख सकते हैं अपनी नंगी आंखों से। इस कैमरे के माध्यम से आप ड्रोन को 4 किलोमीटर दूर तक फ्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इसके लाइन ऑफ साइट में वो आएगा। तो इस तरह से इस कैमरे से आपने एक अपनी इसकी डिस्टेंस बढ़ा दिया जहां तक इसको फ्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि क्योंकि आपने खुद कहा कि इस प्रकार के ड्रोन्स जो होते हैं और आमतौर पर हम जैसे ड्रोन्स यूज करते हैं, वो लोकेशन पर पहुंचने के बाद कई बार आंखों से धूमिल हो जाते हैं। आपने कहा कि 4 किलोमीटर तक देख पाएगा, तो रिसीवर के तौर पे भी क्या वहां पर कुछ ऐसी व्यवस्था होगी कि जब वो ड्रोन उतरने वाला हो तो रिसीविंग के लिए कोई हो वहां पर? यही एडवांटेज ड्रोन का है कि ड्रोन के साथ कैमरा अटैच्ड है। अगर मुझे कोई फ्लैट लैंड दिखती है तो मैं वहां पे बिना किसी व्यक्ति के ड्रोन उतार सकता हूं और उसी जगह से फिर से टेक ऑफ भी करवा सकता हूं। ये ड्रोन का एक फायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यानी साफ है कि जिस तरीके की स्थिति है, जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो समझाती हैं कि बेहतर भविष्य के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार की यूनिट्स ये समझाती हैं कि आने वाले दिनों में अगर हालात, परिस्थितियां खराब होती हैं, अगर आपदा आती है, अगर सिविलियंस को किसी प्रकार की कोई जरूरत है, तो ऐसी परिस्थिति में ये अर्जुन तैयार है मदद करने के लिए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अरुण सिन्हा। ऑपरेशन मददगार के लिए हमारी टीम में पहुंची पहाड़ों के बीच, जहां अर्जुन ड्रोन और स्काई एयर ड्रोन से डिलीवरी कैसे की जा रही है, ये हमने आपको दिखाया। आइए अब देखिए कि स्काई एयर ड्रोन से डिलीवरी कैसे होती है। इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। कुछ साल पहले दिमाग में एक बात आती थी कि आखिर ग्रामीण इलाकों तक मदद कैसे पहुंचाई जाए। पहाड़ी इलाकों में जब भी कोई हादसा होता था तो ये सोचा जाता था कि आखिर वहां तक मदद पहुंचाने के लिए व्यवस्थाएं क्या की जाए। शायद उत्तराखंड त्रासदी के समय हर किसी ने हालात देखे हैं, लेकिन वक्त बदल चुका है और नई तकनीक का प्रयोग कैसे किया जा रहा है उसका एक उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है स्काई एयर, एक बेहतरीन टेक्निक का ड्रोन जो चंद मिनटों में दूरी तय कर अपनी मदद पहुंचा सकता है और जिसको भी जरूरत हो उस हिसाब से ये अपना काम कर देता है। तो शशांक मेरे साथ हैं, इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, क्या सिस्टम है इसका, क्या तरीका है इसका और टेक्निकली ये कितना साउंड है, ये बताने के लिए। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि हम जब देखते हैं ऐसे ड्रोन्स को तो आमतौर पर लगता है कि अरे वाह, इस टेक्निक को हम यूज कर रहे हैं और खासकर पहाड़ी इलाकों में ये ड्रोन अपने आप में एक वरदान साबित करने वाला है। तो कैसे इसका प्रयोग होता है, किस तरीके से आप इसे यूज करते हैं और ये कितना फायदेमंद है? सर, तो बेसिकली अभी जो हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, ये पहली बात तो मैं ड्रोन के बारे में बता देता हूँ। जो हमारा ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर है उसमें सर मल्टीपल टाइप्स के हम रिसर्च एक्टिविटीज करते हैं। तो ये एक स्काई एयर का ड्रोन है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, उत्तरकाशी से देहरादून ब्लड सैंपल डिलीवरी के लिए इसको यूज कर रहे हैं, जो कि अगर बाय रोड आप देखेंगे तो 150 किलोमीटर है, जिसको पहाड़ी रास्ता है और 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। तो बाय एयर हम इसको 1 आवर में ला रहे हैं उत्तरकाशी से देहरादून, तो यानी 5-6 घंटे हम बचा पा रहे हैं। और ये काम कब से चल रहा है लगभग?
ये काम लगभग 15 दिन पहले से हमने स्टार्ट किया है और 15 दिन पहले हमने ट्रायल किया था और अब हम इसकी डेली फ्लाइट कर रहे हैं उत्तरकाशी से देहरादून ब्लड सैंपल्स लेके। इससे पहले कभी ऐसी शुरुआत हुई थी? इससे पहले बस ट्रायल्स ही हुए हैं, ऐसा कभी शुरुआत नहीं हुई। और ट्रायल्स में ट्रायल कर करके अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम डेली फ्लाइट कर पा रहे हैं और बहुत ही मदद मिल रही है ब्लड सैंपल डिलीवरी में और भी अदर एक्टिविटीज में। तो नई रणनीति है, नई सोच है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारी की गई है। तो डेमो स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको कि कैसे यहाँ से मदद जाएगी और उत्तरकाशी पहुंचेगी। मैं आपको बता दूं कि देहरादून से उत्तरकाशी तक का रास्ता कम से कम मान के चलिए 5 से 6 घंटे का है, लेकिन ये ड्रोन मात्र 45 मिनट या बहुत ज्यादा 1 घंटे के अंदर उस दूरी को आसानी से तय कर लेता है। तो इसका प्रोसेस क्या है, जरा दिखाइए जरा। सर ये कुछ दवाइयाँ हैं जो अभी हम यहाँ से उत्तरकाशी भेजने वाले हैं। हाँ, ये इसका बॉक्स है। हाँ सर, ये इसका बॉक्स है। ये दवाइयाँ मैं इसमें इस तरीके से रख देता हूँ। फिक्स करता हूँ। अच्छा, फिक्स हो जाएगा यहाँ? जी चलेगा नहीं? ये फिक्स हो गया, ये अब मिलेगा नहीं। बंद कर बंद कर दीजिए। अच्छा, ये जो पिन है इससे ये बिल्कुल ये सर हमने इसमें डोर लॉक है। लॉक कर दिया। अब ये जब फ्लाई करेगा तो अंदर का पेलोड इसमें हिलेगा नहीं और बाहर नहीं जाएगा, तो फिक्स रहेगा ताकि ड्रोन बैलेंस्ड रहे। अच्छा, तो आप ये खुद समझिए कि जब ये सिस्टम चलेगा तो ये समझा देगा कि किस तरीके से ये चलेगा, किस तरीके से इसकी टेक्निक है, कितनी जल्दी ये पहुंचेगा, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, वो देखिएगा। एक बात मुझे जरा बताइए कि जैसे वहां से सैंपल आते हैं, यहाँ से आप सैंपल भेजते हैं, मेडिसिन भेजते हैं, ये तरीका पूरे दिन चलता रहता है। कितने ज्यादा लोग आपके इस पूरे प्रोसेस में लगे हुए हैं? सर एक्चुअली हमारी आप इस तरफ देख सकते हैं, पूरी टीम ही है। उधर हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर साहब हैं, वो 3-4 पायलट्स हमारे उधर खड़े हैं, एक ड्रोन हमारा ये भी है, इधर भी खड़े हैं। तो लगभग 10 से 12 लोगों की टीम है जो पूरा इस प्रोसेस को हैंडल कर रही है अभी। और आगे चल के हम इसमें और भी लोगों को वो इन्वॉल्व करने वाले हैं। कितना वेट ले जा सकता है यहाँ से लगभग? सर ये अभी जो है ये 5 किलो तक ले जा रहा है और इसको आगे हम फर्दर डेवलप करके इसको 10 से 15 किलो में ले जाने की कोशिश करेंगे। ये एक सैंपल आपने देखा। दूसरा आप ड्रोन देखिए, इसको नाम दिया गया है अर्जुन। और अर्जुन की खासियत ये है कि ये सटीकता के साथ उड़ता है, ऑपरेट करता है, जहां उतरना है वहां उतरेगा, जहां से उड़ना है वहां उड़ेगा। और सबसे खास बात ये कि अपने साथ जो वजन कैरी करता है वो भी करीब 5 किलो है। सही कहा मैंने? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये भी 5 किलो करता है, लेकिन इसका फ्लाइट टाइम जो है वो ½ एन आवर है। अच्छा। और इसका 1 घंटा था जो अभी आपने देखा। तो ये उससे फास्ट है। ये सर आधा घंटा उड़ेगा। ये हैवी लोड्स के लिए यूज होता है, क्वाडकॉप्टर, वो लॉन्ग रेंज के लिए। अच्छा, तो इसकी कितने किलोमीटर की रेंज होगी? लगभग 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर? 10 किलोमीटर सर। 10 किलोमीटर जी। और ये जो है वो 100-150 वो किलोमीटर 100 किलोमीटर तक जा सकता है। तो चलिए इसको ऑपरेट कैसे करते हैं ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ड्रोन के ऑपरेटर हैं। तो पहले स्टार्ट करने से पहले जरा इसके सिस्टम को एक नजर देख लीजिए। मेरे कैमरा पर्सन अगर अभिषेक आपको दिखा पाए तो यहाँ पर आपको एक रोड मैप दिख रहा होगा। मैपिंग यहाँ पर की गई है, किस स्थान पर जाना है, यहाँ से उड़ना है। ये पूरा पहले से फिक्स किया गया है। क्यों, किस तरीके से मैपिंग की गई है इसकी? जैसे कि उत्तरकाशी के लिए भेजना है, वहाँ टेरन वगैरह होंगे, तो उस टेरन के हिसाब से हाइट वगैरह दिया है वहाँ पे, उस तरीके से किया गया है। ये ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है हमारा, जो भी हमारे सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो ड्रोन हमें ऑपरेट करना है, ये हमारा GCS सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हमारा इसमें ऑपरेशंस होते हैं। और साथ ही साथ इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें लाइव टेलीमेट्री डेटा आ रहा है, जैसे कि ड्रोन की हाइट क्या है हमारी, क्या स्पीड है, कितनी दूर तक उसने ट्रैवल किया है, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में हमारे सामने है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर साइड में नंबरिंग आ रही है, ग्राउंड क्लियरेंस आई थिंक सो। बिल्कुल, इसमें हमारी GPS की रीडिंग है, GPS की सैटेलाइट्स कितनी है, अभी हमारा होम पॉइंट की लोकेशन क्या है। अभी 0 इसमें दिखा रहे हैं सब चीजें, क्योंकि ये अभी ग्राउंड में रखा हुआ है। जैसे जैसे टेक ऑफ करेगा इसका एल्टीट्यूड की वैल्यू गेन करेगा और डिस्टेंस भी इसका चेंज होगा। तो चलिए जरा इसको उड़ा के दिखा दीजिए। ड्रोन आखिर चलता कैसे है ये सबने देखा है, लेकिन इस प्रकार का ड्रोन मदद करने के लिए तैयार है, उसकी एक झलक दिखाइए जरा। इसको आर्म करते हैं अभी हम आपके सामने। तो जब भी हम लोग ड्रोन्स को आर्म करते हैं, इससे पहले सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हमारा एक स्टेप होता है, वो होता है प्री फ्लाइट चेक्स। ड्रोन्स को चेक किया जाता है फ्लाइट से पहले, उसमें कोई विजुअल डैमेज तो नहीं है, और सारे सिस्टम्स को चेक किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ड्रोन की उड़ान भरने से पहले। तो अभी वही हमारा प्रोसेस हो रहा है, इसमें हमारे 30 सेकेंड्स लगेंगे, उसके बाद हम एक टेक ऑफ लेंगे यहाँ से। अच्छा, तो 30 सेकंड में जो है वो ये ड्रोन आपको नजर आएगा। एक बार दोबारा से मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से थोड़ा समझा देता हूँ, जिससे बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझ में आएगा कि आखिर ये किस तरीके से उड़ने वाला। तो देखिए जरा, उधर से ऑपरेटर ने स्टार्ट किया, यहाँ से एक बार चेक किया जा रहा है कि आखिर जितने
इसके पर हैं वो सही हैं, जो फिटिंग है वो ठीक है, ड्रोन के हालात ठीक हैं। थोड़ी देर पहले ये फ्लाई करके आया है, तो ऐसे में कोई दिक्कत टेक्निकली तो नहीं है। ये चेक करने के बाद ही ऑपरेटर को इशारा किया जाएगा और उसके बाद इसको उड़ाने का प्रोसेस किया जाएगा। ये पूरा आप लोग दोबारा से चेक करते हैं इसे? बिल्कुल सर, क्योंकि फ्लाइट करने से पहले ही सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर ड्यूरिंग द फ्लाइट कुछ भी एरर आया तो ये सीधा क्रैश करता है। तो पहले ही हम सारी चेकिंग कर लेते हैं कि प्रोपेलर्स, मोटर्स, हमारा फ्रेम सब सही होना चाहिए, ताकि ऑपरेशन के दौरान कोई भी हिंड्रेंस ना आए। तो देखिए जरा, तैयारियां पूरी हैं, इंतजार बस इस बात का है कि जब ये फ्लाई करेगा तो नज़ारा कैसा होगा। आमतौर पर अगर हम कहें तो इस प्रकार के ड्रोन्स का इस्तेमाल अमूमन अब बहुत ज़्यादा बढ़ता नजर आ रहा है, और खासकर कोविड के बाद हमने देखा कि किस प्रकार से मेडिसिन को भेजने के लिए, ब्लड की सैंपलिंग करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल लगातार हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में तो इसका बाकायदा बहुत निर्माण कार्य के साथ इसका इस्तेमाल कल किया जा रहा है। तो आप देखिए, प्रोसेस शुरू होने वाला है। ये देखिए, ये हमारा टेक ऑफ करने के लिए तैयार है अब, और अभी ये उड़ान भरेगा उत्तरकाशी के लिए। ये अभी हमारा हाइब्रिड मोटर है और ये अभी वीटॉल वाली कंडीशन में है। इसके बाद ये 40 मीटर के ऊपर जाके फिक्स विंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी ये उड़ान भरेगा यहाँ से सीधे उत्तरकाशी और एक डिलीवरी करके दिखाएगा अभी आपके सामने। तो ये इस तरीके से पहले हवा में एक रेंज तय करता है, उसके बाद फिर आगे की तरफ फ्लाई। बिल्कुल, ये हाइट अटेन करता है पहले, और अभी ये फिक्स विंग मोड में कन्वर्ट हो गया है, और ये जैसे नॉर्मल हमारे फिक्सिंग प्लेन्स होते हैं वैसे मूव कर रहा है। ये उत्तरकाशी की तरफ रवाना हो चुका है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ से उड़ान भरकर वो ड्रोन चला गया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि नई तकनीक के साथ विकास की एक राह मजबूत होती है। ये समझाया जाता है कि भविष्य में बेहतर बनने के लिए हमें अभी से परिकल्पना करनी होगी और इस प्रकार के ड्रोन्स का इस्तेमाल करना होगा। लगातार मिनिस्ट्री एविएशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, और खासकर पहाड़ी इलाकों में, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, वहां पर इस प्रकार के कार्यक्रम इसलिए ज्यादा चलाए जा रहे हैं क्योंकि आपात स्थिति में मेडिसिन पहुंचाई जाए, आपात स्थिति में जरूरत का सामान पहुंचाया जाए, और अगर जरूरत के हिसाब से चीजें कहीं भी कमी होती है तो ऐसे में जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए ड्रोन हाजिर है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ वरुण सिन्हा। स्काई एयर ड्रोन का डिजाइन किसी प्लेन की तरह ही है, लेकिन ये दो तरह से काम करता है। स्काई एयर ड्रोन 6000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसकी लोड कैपेसिटी 5 किलो तक है। स्काई एयर ड्रोन 45 मिनट में 75 किलोमीटर जाकर तक लोकेशन पर दवाओं की डिलीवरी करने में सक्षम है, जो रास्ता सड़क से 5 से 7 घंटे लगता है, और इन ड्रोन की मदद से सिर्फ 45 मिनट में ये पहुंच जाता है। ऑपरेशन मददगार में 45 मिनट के बाद स्काई एयर ड्रोन वापस आ जाता है और ठीक उसी जगह लैंड भी हो जाता है। तो 2013 में उत्तराखंड त्रासदी में अगर ऐसे ड्रोन होते तो कई लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन आज उत्तराखंड में ऐसे ड्रोन विकसित करने के लिए ITDA का रिसर्च सेंटर हाईटेक ड्रोन बनाकर आपदा में उसका इस्तेमाल कर रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में लोगों के लिए एक नया सिस्टम ये काफी मददगार भी साबित हो रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिलहाल आज का उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।